हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। और आज बहुत से लोगों ने नौमी भी करी होगी। वैसे कल भी थी, कल अष्टमी नौमी दोनों थी और आज भी नौमी थी, 10 बजे तक ही थी। तो नौमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, रामनवमी की। तो चलिए आज हम फिर अपना टॉपिक दोबारा शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना और पराया, यानी कि सौतेली माँ में और सगी माँ में। देखो माँ, देखो अपनी भी वही करती है और सौतेली, एक आज का जो टाइम चला है, खैर सगी माँ भी सौतेली का ही सौतेली जो माँ होती है उसी तरीके का ही व्यवहार कर रही है। जो नई मतलब हम इस तरीके से ऐसी वीडियोस देखते हैं, कहानियाँ देखते हैं, और जो रियल में भी हम देख रहे हैं। तो देखो, मैं तुम्हें कहानी के रूप में ही मैं आपको समझाऊंगी, फिर आप मुझे लास्ट में बताना कि क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं, क्या सच है और क्या झूठ है। कोई फैमिली थी, डिटेल में तो मैं उसकी कहानी नहीं बता सकती, लेकिन शॉर्ट्स में ही समझा दूँगी मैं आपको। तो एक थी, उनकी माताजी ख़त्म हो गई थी, तो उनके बच्चे थे जो कभी नानी के यहाँ रहते थे, कभी दादी के यहाँ रहते थे। देखो कोई भी ना तो दादी पाल सकती ना नानी पाल सकती, क्योंकि आपको पता है कि देखो उनकी भी अपनी फैमिली होती है, समझ रहे हो ना। तो फिर जो उनके जो पिताजी थे, उनकी कोई इतनी उम्र तो थी नहीं कि ज़्यादा एज थी, चलो ठीक है मैं अपने आप बच्चों को पालूँ, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे। तो उनकी दादी ने क्या करा, उनकी शादी करवाती उनके पापा की, कि अगर मैं नहीं रही, चलो मैं पाल रही हूँ, मैं देख रही हूँ जब तक मैं हूँ, और जब मैं नहीं रही तो कौन करेगा बच्चों का, आप समझ रहे हो ना। तो उनका बस यही कहना था कि लड़के पल, आप बस एक चीज़ समझना कि देखो वो चीज़ आज भी है। मतलब पहले तो फिर भी थोड़ी अच्छी थी, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बहुत कम घर है, मैं कह रही हूँ 100 में से कोई 10 घर भी ऐसा नहीं मिलने का कि जो अच्छे होंगे, उससे भी कम ही घर मिलेंगे जो अपनी फैमिली की वैल्यू समझते हैं और मतलब भाई के बच्चों को अपना बच्चा समझें। बहुत कम घर हैं ऐसे, हैं लेकिन बहुत कम है, ना कि बराबर ही हैं। तो उनकी दादी ने कहा कि ठीक है तू शादी कर ले, मतलब अपने बेटे से कहा कि देख जब तक मैं हूँ मैं कर रही हूँ, सब चीज़ ठीक चल रही है, मैं कर दूँगी जितना मेरे से हो सकता है, लेकिन आगे चल के जब मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरी उम्र हो रही है, मैं बीमार बहुत रहती हूँ, तो आगे चल के कैसे होगा बच्चों का। और लड़के तो पल जाएंगे कैसे तैसे करके, लड़की नहीं पलनी, क्योंकि उनकी एक बेटी थी और बाकी लड़के थे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, तो मतलब उनकी शादी करा दी गई। तो उनसे उन्होंने जो मतलब जो लड़का था, उसने अपनी मतलब जो सेकंड वाइफ थी, मतलब पत्नी, धर्म पत्नी थी, तो उनसे कहा कि देखो मेरे तो लड़के भी हैं लड़की भी है, तो आप अपना बच्चा करना चाहोगे या नहीं। देखो मेरे हिसाब से तो मेरे हमारे तो दोनों ही बच्चे हैं, लड़का भी है लड़की भी है, क्योंकि देखो उन पे भी काम धंधा ऐसा नहीं था कि वो मतलब खूब अच्छे से कर सकें, बच्चों को पाल सकें, हर चीज़ की सुविधा दे सकें, क्योंकि वो ऑटो चलाते थे। तो जो लड़की थी, मतलब जिनसे शादी होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास तो बेटा भी बेटी भी दोनों हो जाएंगे अगर मेरी आपसे शादी होती है, तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, यही बच्चे मेरे हैं। अगर मुझे सुख मिलेगा तो इन्हीं बच्चों से मिल जाएगा, अगर मेरे नसीब में सुख होगा, और नहीं होगा दुख ही लिखा है, तो मेरा अपना बेटा बच्चा भी मतलब बेटा बेटी जो, ठीक है। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने कहा आप देख लो, देखो मैं तो इसमें कुछ नहीं बोलूँ, मैं क्या बोलूँगा, अगर माँ की तरफ से बोलूँ तो मैं आपका बुरा बन जाऊँगा, और आपकी तरफ से बोलूँगा तो मैं अपनी माता का बुरा बन जाऊँगा। तो फिर उनके मतलब बच्चा रह गया, कुछ महीने का था, तो वो ख़राब हो गया, उनका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई उनकी, तो वो मिसकैरेज हो गया उनका। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। तो क्या होता है कि जो लड़के थे मतलब वो थोड़ा बिगड़ जाते हैं, या तो यूँ कह लो कि ज़्यादा ही सख्ताई थी उन पे, बच्चों पे, कि हर समय डांटना मारना पीटना, मतलब हर समय ताना देना, बाहर वालों के सामने उनकी बेइज्जती करना, ये चीज़ चलने लग गई। देखो मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। अब बच्चे हैं, एक होता है ना कि देखो दादी भी कब तक रही, क्योंकि वो अपने दूसरे बेटे के साथ रहती थी, तो
अब वो कभी कभी आती जाती थी तो हर चीज़ों को मतलब उनका भी यही था कि मैं उधर भी ध्यान दूँ, इधर भी अपने बच्चों पे ध्यान दूँ। तो गलत संगत में पड़ गए बच्चे। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैंने कहा ना शॉर्ट्स में बताऊंगी, हर चीज़ डिटेल में नहीं बता सकती मैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लग गई। तो बच्चे घर से निकल गए, कई बार उनको पकड़ के भी लाए तो भी पिता बहुत परेशान रहने लगे। एक तो वैसी टेंशन थी क्योंकि देखो किराए पे रहते थे, बच्चों को पालना, उनको पढ़ाना लिखाना, बहुत सारी चीज़ें होती थी। अकेला जब इंसान कमाने वाला हो ना और कम से कम 5-6 जने खाने वाले हो तो बहुत दिक्कत होती है, या आज के टाइम पे आप लोग समझ सकते हो। तो अब बच्चे ने कई बार तो पकड़ के भी लिया है कि ठीक है चलो, कहीं से निकाला उनका कि कहाँ गए कैसे करके लेकर भी आए, फिर वो बच्चे नहीं माने, वो चले गए। और मतलब जो बेटी थी उनकी, उसको भी क्या है कि मतलब जैसे काम कराना लड़की से घर का, तो हर इंसान ये समझता है कि अपनी होती तो इतना काम नहीं कराती लड़की से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लग गई। अब वो तो घर से निकल गए, उस बच्चों के कारण जो उनके मतलब पिता थे, जो उनके मतलब जो दादी बच्चों के जो पिता थे, वो टेंशन में इतना टेंशन ले लिया कि उनको अटैक आ गया। और उनके घर वालों को पता नहीं चला कि ये अटैक था क्या था, क्योंकि 4-5 दिन पहले से ही उनकी तबीयत ख़राब रहने लग गई थी। तो जब वो ख़त्म हुए तो जब पता चला कि इनको अटैक पड़ा था, पहले भी पड़ चुके, एक हफ्ते पहले भी, तो वो घर वालों को नहीं पता था। उन्होंने सोचा कि कोई मतलब और दिक्कत होगी, गैस वैस बन रही होगी, तो उस तरीके से उनकी दवाई वगैरह कराई, डॉक्टर को दिखाया, तो अब वो ख़त्म हो गए। अब क्या होता है, घर के कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बहू ने मार डाला। एक बार बताओ, इतने साल गुजर गए, बच्चे छोटे छोटे से थे, जवान हो गए, कौन बहू ऐसी होगी। देखो मैं आज का टाइम तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो पहले के लोग थे वो नहीं ऐसा कर सकते थे। लोग, उनके रिश्तेदार भी थोड़ा ताना देने लग गए कि हमारे मतलब इसको, लड़के को तुमने मार डाला, बहू ने कुछ ऐसा करा होगा, टेंशन दी होगी, और बच्चे घर से निकल गए, बहुत सख्ताई करी है। तो वो सख्ताई तो होती थी, अपनी भी करेगी। तो इस तरीके से उस माँ को मतलब ताने मिलने लग गए। तो अच्छा, अब आप ये टॉपिक तो मैं देखो यहीं अब ख़त्म करती हूँ, क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी है। कुछ ऐसा भी है कि शायद हो सकता है हमारे जानकार में ही किसी की है। तो अब आप इसको समझिए कि ये जो कहानी है, क्या उस माँ की गलती थी कि जो इतना मतलब बच्चों पे दबाव रखती थी, या मारती थी, डांटती थी, या कुछ भी पिटाई करती थी, या फिर बच्चों की गलती थी, या पिता की गलती थी, वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते थे कि ठीक है शिकायत लगी, ठीक है बच्चों को डांट दिए, या जब मारते थे तो फिर बहुत बुरी तरह मारते थे। देखो अब आपको ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अपनी माँ होती तो क्या वो डांटती मारती नहीं। भाई हम भी अपने बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, पिटाई भी करते हैं। और दूसरी ने अगर ये चीज़ करते तो उस पर एक धब्बा लग गया कि तो दूसरी है ना, तो इसलिए डांट मार रही है। अब बच्चे अगर गलत निकल गए तो आप ये देखो ना कि सारा इल्ज़ाम उस माँ पे आ गया। तो गलती माँ की थी या बच्चों की, या हालत की थी? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये चीज़ें क्यों हुई और किस लिए हुई। देखो सगी भी डांटती है, सगी भी मारती है, ऐसा नहीं है कि सगी नहीं मारती। मैं भी मारती हूँ, अपने बच्चों को डांटती हूँ। भाई जब गलती करते तो डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, नहीं मानते तो उन पर देखो थोड़ा सा पिटाई भी करनी पड़ती है उनकी। और हम भी पिटे अपने माँ बाप से, क्या हम लोग नहीं पिटे क्या? आप लोग भी पिटे होंगे, कभी डांट खाई होगी, पिटाई भी खाई होगी। लेकिन आजकल के बच्चों पे तो हम हाथ भी नहीं उठा सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, आजकल का जो माहौल है। तो बस मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि सौतेली का मतलब, सौतेली को, जो सौतेली माँ होती है, जो मतलब देखो दोबारा शादी होती है, तो क्या उसका इतना भी हक नहीं होता कि अपने बच्चों को डांट सकूँ या मार सकूँ? या सगी है तो उसका पूरा हक होता है? अब बच्चे गलत निकल गए तो भी दोष उसी पे। अगर नहीं डांटती मारती तो उन्होंने कहते कि बच्चों को बिगाड़ दिया, अपना नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों होता है, अपनी राय ज़रूर देना। देखो मैं तो यूँ कहती हूँ कि कुछ गलती माँ की भी थी, और कुछ हालात की भी थी, और कुछ देखो पिता की भी थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को हर छोटी छोटी बातों पे समझाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि छोटे तुम मतलब डांटो, तुम जरा जरा सी बात पे डांटना भी शुरू कर दो, मारना शुरू कर दो। मतलब बड़ी बड़ी बातों पे कहो तो तुम छोटी छोटी बातों पे भी उनको टॉर्चर करना शुरू कर दो, ना कहो तो बड़ी बड़ी बातों पे भी मत कहो। और कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को समझने की भी ज़रूरत पड़ती है।
समझना भी पड़ता है। ऐसा नहीं होता, पता नहीं बच्चे के मन में क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या चीज़ है उनको मतलब अंदर ही अंदर क्या कहते हैं ना कि एक टॉर्चर कर रही है दिमाग से, क्या क्या दिमाग पर असर कर रही है, क्या बात होती है। क्योंकि देखो जब माँ नहीं होती ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, हो सकता है उनके परिवार में कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जो बच्चों को मतलब कर दिमाग में बैठ गई हो, या कुछ भी है आस पड़ोस ऐसा हो। क्योंकि ना भड़काने वाले बहुत होते हैं, और बच्चों की उम्र वो इतनी छोटी थी ना कि वो एकदम से ना वो चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ तेरी माँ ऐसी तुझे क्यों मारती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं और फिर किसी दिन इस पर भी टॉपिक बहुत बनाऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि वीडियो फिर लंबी हो जाती है तो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो बस आप मुझे इस तरीके का राय देना कि बच्चों की गलती थी या माँ की गलती थी या पिता की गलती थी, या बच्चों को समझना चाहिए था थोड़ा, हर बात पे डांटना भी नहीं चाहिए था। तब देखो घर तो बर्बाद हो गया उनका, क्योंकि बच्चे गलत रास्ते पे निकल कर वो आज तक भी नहीं आए हैं घर, और पिता की मृत्यु हो गई बच्चों के कारण। क्योंकि देखो हर कोई फिर टोकता है कि बच्चे निकल गए क्या कारण था। देखो बेइज्जती तो देखो होती है पेरेंट्स की, और जो पिता थे उनके अंदर ही अंदर वो बात ना घुलती चली गई। वो किसी से बात भी नहीं करते थे, चुप रहने लग गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो कहते हैं ना आदमी रोता नहीं है, आप ये चीज़ खुद महसूस करोगे कि आदमी जल्दी से रोता नहीं है, वो अंदर ही अंदर घुलता रहता है। जो लेडीज़ होती हैं वो तो अपने परिवार में भी कह देती हैं, अपनी सहेली से भी कह देती हैं और रो भी लेती हैं, लेकिन आदमी ये चीज़ नहीं करता। तो इसलिए वो आजकल अटैक बहुत पड़ने लग गए, और देखा होगा आपने ज़्यादातर अटैक आदमियों को ही पड़ रहे हैं। पेटीएम पर ये कहूँगी कि बच्चों को समझो, उनको बिठाओ, हर बात पर उनको डांटना भी नहीं होता है। हम भी होते हैं, हम भी बच्चों से कह देते हैं कि अगर स्कूल में हम डांट भी रहे हैं, हम खुद अपने बच्चों से कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी बात स्कूल में होती है, टीचर के साथ होती है, बच्चों के साथ होती है, हमेशा आप घर पे आके बताओ, चाहे भले हम डांटें लेकिन बताओ। देखो डांटना तो पड़ता है बच्चों को, क्योंकि आजकल का जो माहौल है डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। हम हर चीज़ बच्चों को पूछते भी हैं कि स्कूल में क्या हुआ, आपके दोस्त कैसे हैं, हम उन चीज़ पे भी बहुत ध्यान रखते हैं। एक है वो भी वॉच मेरा आपको अगली वीडियो में आने वाली है, कभी भी मैं आपको बताऊंगी, उस पर भी एक टॉपिक बनाऊंगी। किसी बच्चे का एक हुआ था कुछ, तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों को हर चीज़ नहीं हम डांट सकते हर बात पे, और पेरेंट्स को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं कई बार वीडियो बना भी चुकी इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी ये कहानी कैसी लगी आपको। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि गलती की थी, माँ की थी, पिता की थी, या बच्चों की, या हालत की थी। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।